Good morning, girls. Good Good morning. morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, everyone. हाँ जी गर्ल्स, ये स्क्रीन दिख रही है, वाइट स्क्रीन आपको? हाँ जी, सर। ओके। हाँ जी, लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था आपका? हम कर रहे थे आपका परसेंटेज। ओके। आपने ट्राई किए थे परसेंटेज के क्वेश्चंस? हाँ जी गर्ल्स, आवाज आ रही है? यस सर, ट्राई कर रहे थे। हाँ जी, सर। ओके, ठीक है। फिर आप लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए अब। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शांता है सब मनी विद हर। ये दिख रहा है गर्ल्स स्क्रीन? यस, सर। Shanta has some money with her. She gave 50%. She gave 50% of it to Deepak and 30% to Bhupender and 30% to भूपेंद्र, या बी लिख लेते हैं भूपेंद्र की जगह। ठीक है, ओके। हाँ जी, उसके बाद नेक्स्ट क्या कहता है, 60% ऑफ द रिमेनिंग, 60% ऑफ द remaining 60% of the remaining was donated to a school. To a school. If rupees 8,040 are still left with her, find the original amount of money she had. Find the original amount of money she had.
ठीक है भाई, उसके पास ओरिजिनली कितने पैसे थे वो आपने बताना है। कैसे बताओगे भाई? ये क्वेश्चन दिख रहा है ना गर्ल्स सभी को? हाँ जी गर्ल्स, क्वेश्चन दिख रहा है सभी को? शांता हैज, यस हाँ हाँ जी, जी सर। शांता हैज सम मनी विद हर, शी गेव 50% ऑफ इट टू दीपक। यानी कि जो उसके पास पैसा था उसका 50% उसने किसको दे दिया? दीपक को दे दिया। एंड 30% टू बी, यानी कि भूपेंद्र, जो आपके क्वेश्चन में है। ठीक है, 30% जितना मनी था उसके पास, उसका 50% दीपक को दे दिया, 30% उसने भूपेंद्र को दे दिया, और 60% ऑफ द रिमेनिंग, यानी कि जो उन दोनों को दे दिया उसके बाद जो बचा उसका 60%, यानी कि 60% ऑफ द रिमेनिंग वॉज डोनेटेड टू अ स्कूल। इफ ₹8,040 आर स्टिल लेफ्ट विद हर, यानी कि अभी भी 8,040 रुपए उसके पास बचे हैं, तो उसके पास कुल मिलाकर कितने रुपए थे वो आपने निकालना है। कैसे निकालोगे भाई? सबसे पहले क्या करो, लेट टोटल, या आप ओरिजिनल लिख सकते हो टोटल, या आप यहां पे ओरिजिनल अमाउंट ऑफ मनी बी 100। ठीक है, यहां पे हमने कितना मान लिया उसे, उसके पास कितना पैसा है, जो अमाउंट था ओरिजिनली वो कितना है, हमने कितना मान लिया वो, कि वो 100 है। ठीक है, ओके। अब वो क्या कह रहे हैं, शी गेव 50% टू दीपक, 50% टू डी, दीपक को डी लिख रहा हूं। किसका 50%? 100 का 50%, तो कितना हो गया आपका 50% का, 100 का 50% कितना हो गया? ₹50। ठीक है भाई? हाँ जी गर्ल्स, 50। ठीक है। हमने क्या माना है, उसके पास ओरिजिनली 100 रुपए थे, उसका 50% यानी कि 50 रुपए उसने किसने दे दिए, किसको दे दिए? दीपक को। और 30% शी गेव 30% टू, किसको दे दिए? भूपेंद्र, यानी कि बी। 100 का 30% कितना होगा भाई? 30 रुपए। ठीक है, हाँ जी। रिमेनिंग उसके पास कितना बचा? रिमेनिंग मनी कितना बचा भाई? 100 में से 80 गए, कितना बचा? 20 रुपए। 20। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में क्या कहता है, इस 20 रुपए का 60% उसने डोनेट कर दिया। डोनेटेड 60% टू स्कूल। 20 का 60% कितना होगा भाई? हाँ जी, 12। 20 इंटू में 60 बाय में 100, कितना आ गया? 12 रुपए। 12 रुपए उसने क्या किए भाई? स्कूल को डोनेट कर दिए। मनी लेफ्ट विद हर, मनी लेफ्ट विद हर, कितना पैसा बचा भाई? 20 में से 12 गए,
₹8 बचे, बचे या नहीं बचे? हाँ जी गर्ल्स, दिखाई दे रहा है? हाँ जी। आपकी स्क्रीन फ्रीज हो गई है क्योंकि मैंने आपका एक स्टेप आगे लिख चुका हूं इससे। हाँ, अब दिख रहा होगा आपको, दिखाई दे रहा है गर्ल्स? हाँ जी सर। ₹8 तक दिखाई दे रहा है सभी को? हाँ जी सर। यस ठीक, ओके। हाँ जी, मनी लेफ्ट विद हर ₹8, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, उसके बाद नेक्स्ट लाइन क्या कहता है, आपका ये जो ₹8 है, ये आपका कब है, हमें निकालना क्या है कि भाई उसके पास ओरिजिनल पैसे कितने थे। तो हम यूनिटरी मेथड जो लगाते थे, जो हमें निकालना होता है, वो हम क्या रखते हैं, इक्वल टू के हम राइट हैंड साइड में लगते हैं। तो हम यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे, मनी if money left with her ₹8, then original amount equal to ₹100. If money left with her ₹1, then original amount 100 by में 8. If money left with her 8,000, सर के बाद नहीं दिख रहा। 8 के बाद नहीं दिख रहा, वो शायद नहीं ये सर, नो सर। ये स्क्रीन फ्रीज हो जाती है ये कई बार। जस्ट अ सेकंड, अभी दिखेगा। सर ये रिकॉर्डिंग लेक्चर बन रहा है क्या? हाँ जी, ये रिकॉर्ड हो रहा है लेक्चर। अब दिख रहा है? ये शायद नेटवर्क इशू। यस सर। हाँ जी, ये नेटवर्क इशू की वजह से थोड़ा ये स्क्रीन आपके पास थोड़ा लेट पहुंच रही है, फ्रीज होके। ठीक है, ये दिख रहा है अब आपको 8040 तक। ठीक है, तो इफ यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका कितना हो जाएगा ₹। बाकी अभी तक जो करवाए थे वो प्रीवियस लेक्चर मैंने कल भेजे थे, वो मिल गए हैं सभी को ग्रुप में? हेलो? हाँ जी सर। यस हाँ जी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 100 बाय में 8 इंटू में 8040। ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा ओरिजिनल अमाउंट जो कि किसके पास, शांता के पास था। ओरिजिनल अमाउंट शांता के पास था, वो यहां से निकल आएगा। इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा ये आपका, ये 10, ये आपका किस पे गया, 10। 500। ठीक है, 1050 पे, और इसको मल्टीप्लाई करोगे 100 से, तो ये कितना आ गया। ठीक है, 1,05,000 उसके पास थे। ठीक है, ओरिजिनली शांता के पास कितने थे, 1,05,000। ओके, सर 10,500 आ रहा है। सर भी 10,500 ही आएगा, ये जीरो कैसे है? 10,500 नहीं है, ये आपका 1,05,000 आ रहा है। ओके, इसको ये शायद 10, हाँ ये 10 यहाँ पे आएगा। ठीक है, ठीक है, अब ठीक है, ये यहाँ पे जस्ट सेकंड। ठीक है, ये आपका ये 10 कैंसिल हो जाएगा, जस्ट सेकंड।
ठीक है, यहाँ पे ये होगा आपका 1005 पे जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, 1,05,000 रुपए उसके पास थे। ठीक है भाई, 1,05,000 रुपए उसके पास थे। ठीक है, ओरिजिनली उसके पास कितने थे? 1,05,000। हाँ जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, देखिए ये हो गया क्वेश्चन क्लियर आप सभी को? गर्ल्स, ये आ गया समझ में? यस सर। हाँ जी सर। हाँ जी, अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है आपका। द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग an article is divided between material and labor in the ratio 10:5. Ratio of material and labor. मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं आपका। रेशियो ऑफ मटेरियल लेबर, ठीक है, कितना है आपका? 10:5। यानी कि आपका एक आर्टिकल बनाते हैं हम जिसके अंदर आपकी 10 यूनिट जो है मटेरियल की लगती हैं और 5 यूनिट आपकी लेबर की लगती हैं। ठीक है, इफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल, if cost of material is increased by, ये अपर एरो का मतलब है इंक्रीज्ड। ठीक है भाई, ये जो एरो डाला है मैंने अपर का, इसका मतलब है इंक्रीज्ड। इंक्रीज्ड बाय कितना? 40%। इंक्रीज्ड बाय 40% एंड cost of labor be decreased by 20%. Decreased by 20%. Find the resulting percentage change in percentage in the total cost. ठीक है भाई, find the change percentage या percentage change in the total cost. In the total cost. ये दिख रहा है गर्ल्स सभी को क्वेश्चन? गर्ल्स ये हाँ जी क्वेश्चन दिख रहा है? सर। हाँ जी, क्या कहता है क्वेश्चन में? मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में लिखा है। हाँ जी सर। रेशियो ऑफ मटेरियल एंड लेबर आपको कितना दिया हुआ है? 10:5, जिसके अंदर आपके 10 यूनिट जो मटेरियल के हैं और 5 यूनिट आपके किसके हैं? लेबर के हैं। इफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल इज इंक्रीज बाय 40% एंड कॉस्ट ऑफ लेबर बी डिक्रीज बाय 20%, फाइंड द रिजल्टिंग चेंज परसेंटेज इन द टोटल कॉस्ट। ठीक है, कैसे करेंगे हम? लेट द cost of material and labor be
10x and 5x। ठीक है जी, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है आपका, हाँ जी, इसमें देखो कॉस्ट ऑफ मटेरियल और कॉस्ट ऑफ लेबर को हमने क्या ले लिया, 10x और 5x। तो टोटल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कितना हो जाएगा आपका, टोटल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टोटल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कितना हो जाएगा, 10x प्लस में 5x। यानी कि ये जो आपके रेशियोज हैं क्या है, आपके मटेरियल और लेबर, तो इन दोनों को ऐड कर दिया, इन दोनों की कॉस्ट ऐड कर दी हमने, कितना हो गया ये आपका जो टोटल कॉस्ट है मैन्युफैक्चरिंग की, आर्टिकल मैन्युफैक्चरिंग, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आर्टिकल जो आपके क्वेश्चन में है क्या है, वो आपकी 15x। उसके बाद अब वो क्वेश्चन में क्या कहता है कि भाई अब आपकी जो लेबर है, जो मटेरियल की कॉस्ट है वो बढ़ गई है भाई 40%, और जो लेबर की कॉस्ट है वो डिक्रीज हो गई है 20% से। तो यहां पे इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं आपका इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल कितना है आपका, पहले मटेरियल की कॉस्ट कितनी थी, कितनी थी भाई मटेरियल की कॉस्ट, 10x थी, 10x थी, अब उसका 40% बढ़ गई है, 40% ऐड कर दो, 40% किसका, 10x का ऐड कर दो, 4x ऐड कर दो, ये कितना हो गया आपका 10x प्लस में 4x यानी कि 14x। उसी तरीके से रिड्यूस्ड कॉस्ट ऑफ लेबर, रिड्यूस्ड reduced cost of labor, कितनी रिड्यूस हुई है भाई, पहले कितनी थी आपकी 5x, और अब कितनी रिड्यूस हो गई 20% ऑफ 5x, 20% ऑफ 5x। कितना आ गया भाई, कितनी रिड्यूस हो गई ये 1 पे गया, ये आपका 5 पे गया, ये आपका 1 पे, ये 5 पे, यानी कि x, 5x माइनस में x यानी कि 4x। रिड्यूस्ड कॉस्ट कितनी हो गई आपकी 4x हो गई। ये दिख रहा है गर्ल्स सभी को, हाँ जी गर्ल्स, हाँ जी सर। दिख रहा है, ओके। उसके बाद अब देखो टोटल कॉस्ट ऑफ कितनी आ गई, रिड्यूस्ड, चेंज्ड कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आर्टिकल, कितनी आ गई, अब मटेरियल की 14x और इसकी 4x यानी कि 18x। ठीक है भाई, अब यहां पे क्या आ जाएगा, न्यू, यहां पे क्या है, अब यहां पे कॉस्ट बढ़ गई है यानी कि इंक्रीज्ड कॉस्ट, इंक्रीज इन टोटल कॉस्ट,
टोटल कॉस्ट कितनी हो गई 18x माइनस में 15x 3x आ गई इंक्रीज्ड। अब यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज इन टोटल कॉस्ट निकाल लो। परसेंटेज इंक्रीज इन कैसे निकालते हैं भाई? परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला क्या था? इंक्रीज डिवाइड में ओरिजिनल मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, इंक्रीज ये है, ओरिजिनल आपका 15x था इनटू में 100, ये 1 पे गया, ये 5 पे गया और वो 20 पे गया। यानी कि इंक्रीज कितना हुआ है आपका? 20% इंक्रीज हो गया है टोटल कॉस्ट में। टोटल कॉस्ट में कितना इंक्रीज हो गया भाई? 20%। हो गया क्लियर ये? हाँ जी गर्ल्स, Yes, हो गया? sir. यस सर। हाँ नहीं जी, सर, नहीं हुआ? ओके, नहीं सर। हाँ जी, मैं बता देता हूँ एक बार और। आपको यहाँ से समझ में आ गया? शुरू से ही बता दूं मैं आपको। हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि Yes, भाई sir. आपका जो रेशियो है वो आपका कॉस्ट ऑफ जो मटेरियल और लेबर का जो रेशियो है वो आपका कितना है? 10x इज टू 5x 5 10:5 है। तो हमने क्या मान लिया? लेट द कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड लेबर बी 10x एंड 5x। ठीक है, जो हमारा रेशियो में गिवन है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया? टोटल Yes, कॉस्ट sir. ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, जो हमारा ये जो रेशियो गिवन होता है इसका, इन दोनों का यानी कि अलग अलग दो का पोर्शन दिया हुआ है, मटेरियल और आपका लेबर। यानी कि जो पूरी टोटल कॉस्ट आएगी वो तो इन दोनों का समीशन ही होगा ना। तो हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आर्टिकल हमारा क्या होगा? इन दोनों मटेरियल का सम और आपका लेबर का सम। तो वो कितना आ गया? कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एन आर्टिकल वो आ गया आपका 15x। ठीक है, ये ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आर्टिकल था। Yes, sir. उसके बाद क्वेश्चन में आपका क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई आपका जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल है वो आपकी 40% बढ़ गई। हमारी मटेरियल कितनी है? 10x है, हमने अभी लिया है, ऊपर लेट Yes, किया है sir. 10x। तो इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल हाँ जी। 10x प्लस में 40% आपका बढ़ा है, यानी कि 40% ऑफ 10x। ठीक है, तो वो कितना आ गया आपका? 4x आ गया। तो ऐड कर दिया हमने 10x प्लस में 4x, वो आ गया आपका 14x। ठीक है, ये इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल आ गई। सिमिलरली हमारे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ लेबर है वो आपकी 20% रिड्यूस हो गई है। पहले कितनी थी? 5x, अब कितनी हो गई? 5x का 20% रिड्यूस कर दो, यानी कि 5x माइनस में 20% ऑफ 5x, वो कितना आ गया आपका? 5x माइनस में 20% ऑफ 5x, वो आ गया आपका 4x। ठीक है, उसके बाद हमारे इसको चेंज्ड कॉस्ट लिख दो या न्यू कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आप लिख सकते हो। चेंज्ड या न्यू कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आर्टिकल कितना हो गया? 14x प्लस में 4x, ये टोटल कॉस्ट हो गई, वो 18x आ गई। यानी कि हमारी क्या हुई है? कॉस्ट बढ़ गई है। हमारी पहले 15x थी, अब कितनी हो गई? 18x हो गई, यानी कि इंक्रीज हुई है टोटल कॉस्ट में। तो हमने निकालना है इंक्रीज परसेंटेज। तो इंक्रीज इन टोटल कॉस्ट हम कैसे निकालेंगे? जो हमारा इंक्रीज है यानी कि 18x माइनस में 15x, 3x आ गया हमारा, और उसके बाद हमने इंक्रीज परसेंटेज निकाल दिया। ठीक है, हो गया क्लियर? यस सर। ओके, लेकिन सर नीचे 15x क्यों लिखा हमने? ओरिजिनल तो भाई 15x ही है ना। कॉस्ट जो है 15x हुई ना? ओरिजिनल जो कॉस्ट है हमारी मैन्युफैक्चरिंग, वो तो हमारी 15x ही है ना। है अच्छा। नहीं, टोटल नहीं किया था हमने। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है आपका, ये मैंने बताया आपका कई जगह आपको कंफ्यूजन होगी जो मैं अब आपको क्वेश्चन बताने वाला हूं। ठीक है, कई जगह आपको लगेगा कि भी आपको समझ में आ गया, कई बार आपको लगेगा नहीं आया। ठीक है, तो इसको एक बार ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है? 140
liter of a liquid contains 90% of acid and the rest water. ठीक है जी. How much water must be added how much water must be added to make the water 12.5% of the resulting mixture. ठीक है जी. ये क्वेश्चन दिख रहा है अभी सभी को? दिख रहा है गर्ल्स? Yes, sir. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई आपके पास एक मिक्सचर है, ठीक है, एक मिक्सचर है 140 लीटर का, एक मिक्सचर है आपका 140 लीटर का जिसके अंदर 90% क्या है, एसिड है, और बाकी जो बचा हुआ वो है आपका पानी है. यानी कि पानी और एसिड का एक मिक्सचर है. टोटल मिक्सचर कितने का है? 140 लीटर का है, जिसमें से 90% आपका एसिड है. ठीक है. उसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में, हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू मेक द वाटर 12.5% ऑफ द रिजल्टिंग मिक्सचर. ठीक है, कि भाई हम इस मिक्सचर में, ये जो हमारा 140 लीटर का जो मिक्सचर है, इसमें हम कितना पानी मिलाएं कि जो जो पानी की जो प्रोपोर्शन है, परसेंटेज है, वो कितनी हो जाए आपकी रिजल्टिंग मिक्सचर में 12.5% आपका पानी हो जाए. यानी कि अगर एक तरह से हमारा देखें 140 में से हमारा 90% एसिड है, यानी कि 10% ये हमारा क्या है, 10% हमारा क्या है, पानी है. लेकिन अब वो क्या कह रहा है, हम इस 10% पानी में हम और कितना पानी मिलाएं कि वो जो बढ़ के जो इस मिक्सचर में आपका 10% है, वो आपका 12.5% पानी हो जाए पूरे रिजल्टिंग मिक्सचर में. तो हम कैसे करेंगे इसको? देखो, टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, टोटल क्वांटिटी कितनी है मिक्सचर की आपकी? 140 लीटर. ठीक है जी. क्वांटिटी ऑफ एसिड कितना है भाई? 90%. 90% ऑफ 140 लीटर. ठीक है. 140 लीटर का 90% कितना होगा भाई? कितना होगा भाई? 126 लीटर जो है वो एसिड है. ठीक है. क्वांटिटी ऑफ वाटर
क्वांटिटी ऑफ वाटर। कितना बचा भाई? 140 में से 126 गए, कितना बचा? 14. 14 लीटर। ठीक है, 14 लीटर क्या है आपका? पानी है। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, इतना हिस्सा। ठीक है, अब क्या करते हैं, हमारे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हम कितना पानी मिलाएं कि हमारा ये जो मिक्सचर है, मतलब पानी का जो अमाउंट है, ये 14 लीटर ऑलरेडी पानी है इसके अंदर। ठीक है भाई, 14 लीटर के ऑलरेडी मिक्सचर में पानी है, इसमें और पानी ऐड करना है हमने। ठीक है, हम इसमें पानी ऐड करेंगे तो इसके अंदर 14 लीटर में भी ऐड हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा, इस पूरे रिजल्टेंट मिक्सचर में भी ऐड हो जाएगा। 140 लीटर का जो मिक्सचर है वो बढ़ के आपका बढ़ जाएगा, जितना हम पानी मिलाएंगे उतना वो बढ़ जाएगा, पूरा मिक्सचर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? हाँ जी गर्ल्स, बढ़ जाएगा सर। बढ़ जाएगा ना। अगर हम किसी भी हाँ चीज जी। में एक चीज पानी मिला रहे हैं, मान लीजिए आप लोग अगर अपने घर में कोई मिक्सचर बना रहे हैं, रूह अफ़ज़ा का भी बना रहे हैं, ठीक है, तो मान लीजिए आपने रूह अफ़ज़ा डाला है आपने थोड़ा सा, ठीक है ना, या लगा लीजिए 50 ml आपने रूह अफ़ज़ा डाला है, तो और आपने बाकी पूरा ग्लास जो है आपने पानी रखा है। ठीक है, तो उसके अंदर आपका जो 50 ml है और पूरा जो आपका मिक्सचर है पानी और रूह अफ़ज़ा का, वो आपका कितना है, आपका मान लीजिए 200 ml है। पूरा मिक्सचर आपका 200 ml का है और आपने उसके अंदर 50 ml क्या मिला है, रूह अफ़ज़ा। तो उसके अंदर आपका सॉल्यूशन दिया हुआ है कि भाई आपका 25% क्या है, उसके अंदर रूह अफ़ज़ा है। 50 ml आपका कितना होता है 200 का, आपका 25%। 25% आपका रूह अफ़ज़ा है। ठीक है, तो उसके अंदर अब आप कहते हैं कि भाई हम किसके अंदर कितना और रूह अफ़ज़ा मिलाएं कि आपका जो है सॉल्यूशन जो है वो आपका क्या बन जाए, मतलब रूह अफ़ज़ा कितना परसेंट हो जाए उसके अंदर आपका 25 से आपका 30% हो जाए। ठीक है, तो जब आप रूह अफ़ज़ा मिला रहे हो तो आपका पूरा ये जो ग्लास का मिक्सचर है इसकी क्वांटिटी भी तो बढ़ेगी। आप उसी ग्लास में ही मिला रहे हो रूह अफ़ज़ा की क्वांटिटी बढ़ेगी तो उस ग्लास में जो अमाउंट है, क्वांटिटी है, वो भी तो बढ़ेगी। तो आपके दोनों में बढ़ेगी। जब आप पानी मिला रहे हो तो पानी की क्वांटिटी बढ़ेगी और मिक्सचर 140 लीटर से बढ़कर आपका बढ़ जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, लेट वाटर to be added in the water to be added be x। हमने क्या मान लिया, x मान लिया, जो पानी हम ऐड कर रहे हैं कि भाई हमें नहीं पता हम कितना पानी ऐड कर रहे हैं, हमने वो मान लिया x। तो अब यहां पे देखो, जब हम x अमाउंट ऑफ पानी ऐड करेंगे तो पहले कितना था पानी, 14 लीटर, अब कितना हो गया 14 प्लस x। हो गया या नहीं हो गया? हाँ जी गर्ल्स, हो गया सर। अब ये हो गया पानी की क्वांटिटी कितनी होगी, 14 प्लस x लीटर। आपके क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये जो पानी है हम इस मिक्सचर में कितना पानी मिलाएं कि ये जो पानी है, अब ये टोटल पानी हो गया हमारा मिक्सचर के अंदर, पहले 14 था लीटर था, अब हमने पानी मिला दिया x, तो 14 प्लस x लीटर अब पानी हो गया। ये जो टोटल पानी है कितने परसेंट हो जाए, 12.5%। 12.5%। मैंने इसका सीधा आपका परसेंट का साइन की जगह आपका 100 लगा दिया डिवाइडेड में। ठीक है, 12.5% ऑफ किसका, रिजल्टेंट मिक्सचर का। रिजल्टेंट मिक्सचर क्या है अब आपका, 140 में भी तो ऐड होगा x, 140 प्लस में x लीटर, आपका मिक्सचर कितना हो गया बढ़ के 140 प्लस x, और पानी भी कितना हो गया आपका 14 प्लस x लीटर। ये चीज हो गई क्लियर आपको?
हाँ जी गर्ल्स, यस सर। हाँ ये जी सर। ये चीज अगर आपको क्लियर हो गई तो आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो, ये आपका हमारा पानी में हमने बढ़ाया है, तो पानी पहले कितना था, 14 लीटर था, उसके बाद हमने x लीटर उसमें मिला दिया। तो अब आपकी जो रिजल्टेंट आपकी पानी की क्वांटिटी है वो आपकी 14 प्लस एक्स है, ठीक है। और जो पूरा जब हमने पानी मिलाया है तो हमारा पूरा मिक्सचर में भी बढ़ा है, तो वो कितना बढ़ा है, एक्स अमाउंट से बढ़ा है, एक्स लीटर से बढ़ा है, 140 प्लस में एक्स। और ये वाला जो है ये आपका 14 प्लस एक्स किसका 12.5% है, 140 प्लस एक्स का। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, ठीक है। ये आपका कितना आ जाएगा, 14 प्लस में एक्स इक्वल टू, मैं ये डेसिमल भी हटा रहा हूं आपका, 125 अपॉन में 1000 इंटू में 140 प्लस में एक्स। ये सॉल्व कर लो, देखो क्या आता है आपका। ये कितने पे गया, ये 1 पे गया और ये आपका गया आई थिंक 8 पे। हाँ जी, ये आपका 8 पे गया, ये आपका आ गया 8 इंटू में 14 प्लस में एक्स, और यहाँ पे आपका आ गया 140 प्लस में एक्स। 14 8 जा कितना होता है भाई, हाँ जी 112। 14 8 जा 112। 112 प्लस में 8x, यहाँ पे 140 प्लस में x है, ये x इधर आ जाएगा, 112 उधर चला जाएगा, यहाँ पे 112 माइनस कर दो, ये कितना आ गया आपका 12, 28 आ गया ये आपका 7x, x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 4 लीटर, ठीक है जी। x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 4 लीटर। ये हो गया क्लियर। अब हम यस सर। हमने x क्या माना था, कितना पानी हम मिलाएंगे, तो हम कितना मिलाएंगे, अगर हम अपने रिजल्टेंट मिक्सचर में, अगर हम उस मिक्सचर में, अर्लियर वाले मिक्सचर में अगर हम 4 लीटर पानी मिलाते हैं तो हमारा जो रिजल्टेंट मिक्सचर होगा वो आपका 12.5% पानी आ जाएगा उसके अंदर, ठीक है। हो गया ये क्वेश्चन क्लियर। हाँ जी। हाँ जी सर। उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है कुछ कुछ। हाँ जी, क्वेश्चन क्या कहता है, 125 ग्राम of 20% sulfuric acid solution आपको दिख रहा है गर्ल्स, शायद स्क्रीन फ्रीज हो गई है आपके, अब दिख रहा होगा। solution was added to 250 gram of 8% sulfuric acid solution, sulfuric acid solution
Find the concentration of the acid in the mixture. Find the concentration of acid in the mixture. हाँ जी गर्ल्स, देखिए गर्ल्स, ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको? हाँ जी सर। हाँ जी सर। ठीक है, मिनट रुको क्वेश्चन पे, ये आपकी मुझे स्क्रीन समझ नहीं आ रहा शायद क्या लिख रखा है आपने। स्क्रीन फ्रीज हो रही है आपकी, जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, तो अब यहाँ पे देखो, लगता है आपकी स्क्रीन फ्रीज हो गई है। मैं एक बार आपका दोबारा शेयर करता हूँ इसको। कौन मैसेज कर रहा है भाई? किसका लिटिल ब्रदर क्या हो रहा है? जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी गर्ल्स, ये स्क्रीन दिख रही है अब आपको? Yes, sir. हाँ जी, क्वेश्चन में, हाँ जी क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 120 ग्राम ऑफ 20% सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन वाज एडेड टू 250 ग्राम ऑफ 8% सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन। यानी कि मान लीजिए आपके दो बीकर हैं, दो फनल हैं या दो बीकर हैं, ठीक है? तो एक के अंदर आपका सॉल्यूशन है सल्फ्यूरिक एसिड का, सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन है, कितना परसेंट सॉल्यूशन है आपका? 125 ग्राम का वो पूरा सॉल्यूशन है जिसके अंदर 20% आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है जी? 20% का आपका सल्फ्यूरिक एसिड है। और दूसरा एक बीकर है सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन का, ऐसे ही वो 250 ग्राम का आपका क्या है? सॉल्यूशन है, और उसके अंदर आपका 8% क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड है। अब इन दोनों को या इनमें से किसी एक को दूसरे के अंदर डाल दिया जाए, ठीक है? मान लीजिए पहले वाले को इसके अंदर डाल दिया जाए, ठीक है, मिक्स कर दिया जाए, ठीक है? इफ 125 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन वाज एडेड टू दिस, ठीक है, वो अगर इसमें ऐड कर दिया जाए, ठीक है, ऐड कर दिया जाए, तो जो मिक्सचर बनेगा उसके अंदर आपकी सल्फ्यूरिक एसिड की कितनी परसेंटेज होगी, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कितना होगा, ठीक है? तो अब हम सॉल्व करते हैं सबसे पहले, ठीक है जी। परसेंटेज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन द फर्स्ट सॉल्यूशन कितना है आपका? परसेंटेज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन फर्स्ट सॉल्यूशन कितना है भाई आपका? 20%, ठीक है? वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कितने ग्राम आ जाएगा?
125 ग्राम का पूरा सॉल्यूशन है, उसका 20% कितना आ गया भाई? 1 पे, 5 पे, 1 पे, और ये आपका 25 पे। 25 ग्राम्स आपका क्या आ गया? 25 आएगा। 25 ग्राम्स आपका क्या आ गया? वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन फर्स्ट सॉल्यूशन। सल्फ्यूरिक। ठीक है जी। ऐसे ही परसेंटेज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन सेकंड सॉल्यूशन कितना है भाई? 8%। वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन सेकंड सॉल्यूशन आपका कितना हो जाएगा? कितना है भाई? टोटल मिक्सचर कितना है सेकंड सॉल्यूशन का? 250 ग्राम, उसका 8%। कितना हो गया भाई? कितना हो गया? ये कितने पे गया आपका? 20। ये 2 पे, 20 ये 25 पे, ये 1 पे, और ये 10 पे। यानी कि 20 ग्राम्स आपका क्या हो गया? सेकंड सॉल्यूशन में हो गया वेट सल्फ्यूरिक एसिड का। टोटल वेट कितना हो गया आपका? टोटल वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कितना हो गया आपका? 25 ग्राम प्लस में 20 ग्राम, 45 ग्राम का आपका टोटल सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। ठीक है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आप देखो, टोटल वेट ऑफ द मिक्सचर। टोटल वेट ऑफ द सॉल्यूशन कितना हो जाएगा भाई? फर्स्ट मिक्सचर का वेट कितना था हमारा? 125 ग्राम। और सेकंड मिक्सचर का वेट कितना था हमारा? 250 ग्राम। तो टोटल हमारा कितना हो गया? ये आपका 375 ग्राम का हमारा मिक्सचर हो गया। हो गया या नहीं हो गया? हमने हाँ जी सर। 125 ग्राम जो है हमने आपका ऐड किया किस वाले मिक्सचर में? 250 ग्राम वाले में। तो टोटल मिक्सचर हमारा कितना हो गया? 375 ग्राम। ठीक है। अब यहां पे देखो, हमें क्या बताना है कि भाई एसिड की कंसेंट्रेशन कितनी है, तो सीधा परसेंटेज निकाल दो। हमारी एसिड टोटल वेट कितना है? 45 ग्राम। और हमारा टोटल वेट कितना है मिक्सचर का? 375 ग्राम। तो हम सीधा परसेंटेज निकाल देंगे। परसेंटेज ऑफ एसिड इन द मिक्सचर या सॉल्यूशन, जो भी आप लिखना चाहो, जैसा भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपका, कितना हो जाएगा? 45 ग्राम, 45 ग्राम अपॉन में 375 ग्राम इंटू में 100। कितना आ रहा है भाई? इसको सॉल्व कर लो।
45 को 375 से डिवाइड कर दो, कितना आ रहा है आपका? हाँ जी, कितना आ जाएगा आपका? 12। 12 आ रहा है। तो हाँ जी सर। ये सीधा 12% आपका क्या आ गया? परसेंटेज आ गया। ठीक है, हो गया। हाँ जी सर। ओके, ये 2 क्वेश्चन मैंने बताए थे आपको, इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आप। या वैसे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके ज्यादा टफ नहीं है, आप ट्राई कर लेना। ठीक है, आपके वो जो हमने किए थे, जो ओके सर। डेप्रिसिएशन वाले क्वेश्चन और जो आपके जो इंक्रीज वाले हैं दोनों, कि भाई आपका कितने साल बाद आपका होगा, तो उसका फॉर्मूला आपने पता है। अगर डेप्रिसिएशन हो तो ऐड कर देंगे, और अगर आपने कुछ साल बाद का निकालना है कि उसमें एडिशन, मान लीजिए इंक्रीज होता जा रहा है कुछ परसेंट से, तो यहाँ पे अगर इंक्रीज हो रहा है कंटिन्यूसली एक कांस्टेंट रेट से, तो आपको मान लीजिए पॉपुलेशन अगर हम लेते हैं तो 1 प्लस में आर, यानी कि इस रेट से आपका कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा? मान लीजिए एन क्या है, कितने साल बाद आपका पूछा है, वो आप निकाल लेंगे एन की वैल्यू। मान लीजिए वो क्या कह रहा है कि भाई आपका 15% से आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, तो आपकी 5 साल बाद बताइए कितनी आपकी पॉपुलेशन होगी। और अभी की आपकी पॉपुलेशन मान लीजिए 10,000 है, 10,000 आपकी अभी ये है पॉपुलेशन, और आपकी 15% से आपकी इंक्रीज हो रही है, तो 5 साल बाद बताइए कितनी होगी। तब आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। ये दिख रहा है आपको? दिख रहा है गर्ल्स? ठीक है, तो ये वाला जो होगा ये आपका 5 साल वाली वैल्यू होगी। और कई क्वेश्चंस में आपको क्या होगा, आपको क्वेश्चंस में दे दिया जाएगा कि भाई आपकी ये जो आपकी 5 साल बाद वैल्यू होने वाली है, ये आपको गिवन है, और आपको निकालने क्या है कि भाई आपको 5 साल पहले की आपने निकालनी है, या आपने करंट आपने निकालनी है। ठीक है, ठीक है भाई। तो इस तरीके से आप यस सर। जी सर। ऐसे ही आपका डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन हो जाएगा। मान लीजिए आपका वैल्यू दी हुई है, और यहाँ पे 10% से आपका रिड्यूस होता है, तो 5 साल बाद बताइए आपका कितनी आपकी वैल्यू बचेगी। तो वही डेप्रिसिएशन में आपका एक कंटिन्यूस रेट से डिक्रीज हो रहा है, तो वो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का फॉर्मूला लग जाएगा, और वो डेप्रिसिएशन आपका निकल आएगा। ठीक है, हो जाएगा। हाँ जी। हाँ जी सर। हाँ, इसको ट्राई कर लेना, ये क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल नहीं है, इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, और कोई दिक्कत आती है तो पूछ लेना। ठीक है, ओके, बाकी आप लोग इस सर ओके हाँ जी, सर। बोलो। हमारा एक डाउट है। हाँ जी, बोलो। वो हमने ना ग्रुप पे सेंड किया हुआ है, वो क्वेश्चन आप वहां से देख के बता दो ना। एक सेकेंड। सर हाँ जी, बोलो। ये राम कुमार की तरफ से आया यही वाला सर सर क्वेश्चन? एक्सरसाइज करने। हाँ जी, 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन। ड्यू टू फॉल वाला। due to fall in manpower, the production of in a factory decreases by 25%. By what percent should the working hours be increased to restore the original production? ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या कह रहा है? The fall in production only due to reduction in manpower. To restore production, we should increase working hours. Let the present working hours increased be X. Let the original manpower and working hours be M and W. Production, manpower and working hours. Reduction in manpower 25%. Okay, M minus में this. Okay.
तो इसको ये जो मल्टीप्लाई में है आप इसको कर लो, कितनी आपकी, बाय व्हाट परसेंटेज शुड द वर्किंग आवर्स बी इंक्रीज्ड टू रिस्टोर आपका 25% आपके, तो 25% जो आपका है इसको रिड्यूस कर दो मैन पावर को। अगर आप m मान रहे हो, ओरिजिनल मैन पावर m मान रहे हो, तो m का 25% रिड्यूस कर दो, m माइनस में 25% m, ठीक है। ये आपका वैसे इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं दी हुई, तो आपका इसी तरीके से ये परसेंटेज वाइज ही सॉल्व होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। ओके। इसको उसके बाद आपका क्या कह रहा है, वर्किंग आवर्स शुड इंक्रीज to restore the production we should by what percentage should the working hours be increased to restore the original production, यानी कि आपकी ओरिजिनल प्रोडक्शन को अफेक्ट नहीं करते हुए वो उसके जो रिड्यूस्ड वाली आएगी, और इंक्रीज्ड आपने एक्स किया है, ठीक है। आपने वर्किंग आवर्स जो है अपने एक्स इंक्रीज किए हैं, तो डब्ल्यू प्लस एक्स कर देना, और आपके ये जो है मैन पावर आपने रिड्यूस किया है, तो इसको 25% से लेस कर देना, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 75 m अपॉन में आपका 100 माइनस में इंटू में W माइनस में आपका ये कितना है, आपका रिड्यूस कितना किया है, इंक्रीज किया है, इंटू में W प्लस एक्स, तो वो दोनों आपका बराबर होंगे ओरिजिनल प्रोडक्शन की, यानी कि ओरिजिनल प्रोडक्शन कितना है, MW के बराबर होंगे। तो यहाँ पे आपके आई थिंक ये आ जाएगा MW, यहाँ पे आपका है M माइनस में 25% रिड्यूस हुआ है मैन पावर, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 25% M 100 और इनटू में ये M है, ठीक है, और आपका W कितना है, W प्लस में X, और ये आपका किसके बराबर होगा, आपका MW के, ओरिजिनल प्रोडक्शन आपकी यही है, ठीक है। इन दोनों को बराबर रख दो, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 75 m अपॉन में 100, और आपका ये आपका कितना आ जाएगा, इसको आप करोगे तो ये आ जाएगा आपका 75 MW 100 प्लस में MX अपॉन में 100 टू MW। यहाँ से अगर आप इसको इधर ले जाओगे, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 74 MW अपॉन में 100 प्लस में 75 5m अपॉन में 100। सर एक्सरसाइज के सवाल करने हैं। हाँ जी, एक्सरसाइज के सवाल करने हैं क्या सर? एक्सरसाइज के सवाल करने हैं भाई, ट्राई करो उनके क्वेश्चन। ओके सर। या इसको आप ऐसे करो, यहाँ पे आप लेके आओगे 75m
टू डब्ल्यू डब्ल्यू कौन है जस्ट ये एक बार देखना पड़ेगा, ठीक है, इसका क्या चक्कर है ये। ठीक है, मैं एक बार देखता हूँ इस क्वेश्चन को। ओके, और भी कोई क्वेश्चन है? हाँ जी, नहीं नहीं सर। ओके। चलिए, और किसी का कोई डाउट?